हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज का सेशन 10th क्लास के नाम 10th क्लास 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गए हैं हमारे। आज कुछ एक्स्ट्रा एंड कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन इस पे बेस्ड आप कर लोगे अच्छे से। ध्यान से वीडियो को देखना। तो जैसे जैसे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो गई है। कुछ चीजें हैं, कार्ड्स, कॉइन्स एंड डाइस। कार्ड्स टोटल 52 होते हैं। कॉइन्स हम 1 2 3 कॉइन्स तक लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद डाइस 1 और 2 डाइस तक लेंगे हम। तो क्या है, पहले कार्ड्स वाला आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, फिर से एक बार हल्का सा हिंट दे देता हूँ। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। टेबल बना लेना आप, रेड कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स, और इसके पास कार्ड्स है वो देख ले अच्छे से। रेड वाले अलग करें, ब्लैक वाले अलग करें। 26 हो जाएंगे। और रेड में डायमंड और हार्ट। डायमंड ईट कहते हैं हिंदी में, और हार्ट पान कहते हैं हिंदी में। 13 होते हैं। देखो 26 से 13 पे आ गए। हाँ जी। ब्लैक क्लब और स्पेड। क्लब चिड़िया होती है और स्पेड हुक्म होता है। हुक्म और चिड़ी, ये सिंबल है इनके, देख लेना अच्छे से। तो ये भी 13। रेड सूट और ब्लैक सूट के 26 है हमारे पास। और उसके बाद जो इक्का है उसे कहते हैं एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 10 के बाद जैक, गुलाम, गोला, ठीक है। हर लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। क्यू क्वीन, ठीक है, रानी है, क्वीन है। के किंग, 13 में किंग है, राजा है, ठीक है। गोला बेगी, बादशाह। इस दूसरे वे में हम नॉर्मल वे में गैम्बलिंग वे में बोलते हैं गोला बेगी बादशाह। तो ठीक है, ये आपके पास 13 है। हर एक 4 होते हैं, सारे के सारे 4। इक्का डायमंड का सिर्फ 1 होगा, हार्ट का सिर्फ 1 होगा, क्लब का सिर्फ 1 होगा। सभी के सभी ऐसी सबके 1 होते हैं, ठीक है। कोई पूछ ले बता देंगे हम इजीली। सपोज करो, फिर से बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताई गई है आपको ये अच्छे से। इक्के की प्रोबेबिलिटी, इक्के होते हैं 4/52। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। फेवरेबल जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो, तो एज की निकालनी है 4/52। और आगे डायमंड का एज क्या दे? डायमंड का एज 1 होता है, 1/52। रेड सूट की कह दे, एज की नहीं, रेड सूट। रेड कितने हैं? 26/52। ब्लैक कितने हैं? ब्लैक की कह दे तो 26/52। अगर वो कहते हैं हर्ट की प्रोबेबिलिटी, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, हर्ट की प्रोबेबिलिटी, तो 13/52। यस 13 है। उसके बाद किंग क्वीन जैक, ये है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स में 4 ये हैं, 12 फेस कार्ड्स हैं टोटल। 6 रेड हैं, 6 ब्लैक है। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी गई 12/52। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी गई 6/2। हाफ रेड होंगे, हाफ ब्लैक होंगे। थोड़ा अच्छे से कार्ड्स को थोड़ा देख लेना आप। उसके बाद हम शुरू करते हैं कॉइन्स। तो कॉइन्स का फंडा क्या है देखिए जरा, बड़ा इजी फंडा है। हाँ जी, कॉइन्स अगर एक फेंकते हैं तो आपको पता है क्या आता है, हेड या टेल, ठीक है ना। हेड और टेल कॉइन का है। अगर 1 टेल हमने टॉस किया, 1 कॉइन हमने टॉस किया तो हेड और टेल आया। कितने केस हो गए? 2। अगर 2 कॉइन टॉस करूं मैं, या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, इंटरचेंज भी तो होगा, या फर्स्टली और सेकेंडली दोनों टाइम टेल आएंगे। तो ठीक है, सेकंड में कितने केस हो गए? 2 की पावर 2 चलता है, 2 की पावर चलती है 4 केस होगा। अगर मैंने 3 कॉइन फेंक दी, या तो तीनों हेड,
या दो हेड एक टेल, एक टेल तीसरे नंबर पे भी आ सकता है, सेकंड नंबर पे कर दो, फर्स्ट नंबर पे कर दो, और या दो टेल भी आ सकते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हो गया, फर्स्ट और थर्ड नंबर पे हो गया, और सेकंड थर्ड नंबर पे हो गया, ठीक है, सेकंड थर्ड, या फिर तीनों टेल आप काउंट कर सकते हो, 2 4 6 8, 2 की पावर 3, 8 केसेस आ गए हमारे पास, ठीक है। इसी तरह 4 कॉइन फेंक के दो, 2 की पावर 4 हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला है इसका 2 की पावर n। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, या तो सेम टॉस की पूछ लेगा 2 कॉइन्स में, अब भाई सेम आए, सेम कितने हैं 2/4, या इसमें भी 2/8, ठीक है, या कहेगा एटलीस्ट एटमोस्ट। सपोज करो उसने कह दिया एटलीस्ट, 2 कॉइन फेंक के एटलीस्ट, ये वाला ले रहा हूं, एटलीस्ट 2 हेड, भाई 2 तो पक्का है, ज्यादा बेशक आ जाए, 2 तो पक्का मतलब 1/4, 2 पक्का होना चाहिए। अगर कहे एट मोस्ट तो नीचे आ जाए, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 आए, कम बेशक हो सकते हैं, एट मोस्ट में कम वाले हेड जरूर हो, बट सॉरी कम बेशक आ जाए, तो कम का मतलब 2 हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो सकता है, कम में तो 0 भी हो सकती है, तो ये 4/4 1 हो जाएगा। एटलीस्ट एटमोस्ट का फंडा थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी स्पेशल सेशन में आपको वो भी समझाया जाएगा। हाँ जी, और देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक जरूर, ज्यादा बेशक हो सकता है, एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल एक पक्का हो, एटलीस्ट में ऊपर के चले जाओ, कम से कम एक हो, ज्यादा बेशक हो, एटमोस्ट में ज्यादा इतना हो, कम बेशक हो, ठीक है। एटलीस्ट में ऊपर जाना है, एटमोस्ट में नीचे आना है, ध्यान रखना। 1 टेल कम से कम, 1 टेल जरूर हो कम से कम, तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो 3/4, ज्यादा नहीं जाओगे। अगर एटमोस्ट कह देता, ज्यादा से ज्यादा ही एक टेल होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट में हम कहाँ गए थे, कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, कम एटलीस्ट में आपको इधर आना है, कम से कम एक, ज्यादा बेशक हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट में ऊपर जाओगे, अच्छे से देख लेना ये दोबारा, ठीक है, और एट मोस्ट 1 टेल में आप नीचे आओगे, ठीक है। एट मोस्ट 1, ज्यादा एक, 0 बेशक हो सकते हैं, लाइक वो होएगा 3/4 ही दोनों का, 3/4 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 4 केसेस टोटल है, फेवरेबल 3 हो जाएगी। तो ये था कॉइन्स का मामला, ठीक है। टोटल केसेस कंसीडर कर लो, एटलीस्ट एटमोस्ट फिर से एक स्पेशल सेशन में आपके सामने करेंगे हम, ठीक है, बट नॉलेज हुआ आपको पहले से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डाइस वाला खेल। एक डाइस फेंकते तो क्या आता है आपको पता है, क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, कितने केस हो गए, 6 केस हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल केस आए 6। इसमें कभी पूछ लेगा ऑड नंबर, कभी पूछ लेगा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, कभी पूछ लेगा प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। प्राइम कौन से हैं, 1 नहीं लेना ना, प्राइम होता है ना कंपोजिट, फर्स्ट लेक्चर की वीडियो में आपको बताया गया है। 2 3 5, ये 3 नंबर है हमारे प्राइम नंबर, जो किसी के टेबल में नहीं आते और जिनके फैक्टर फिक्स 2 होते हैं, या तो वो खुद या 1, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा 1 डाइस के लिए। इसके बाद 2 का टेबल वाले पूछ ले इसमें ही, और 3 के मल्टीपल पूछ लें, ठीक है, 5 के मल्टीपल पूछ लें, मल्टीपल किसी का भी पूछ सकता है। उसके बाद अगर हमें मेन आता है 2 डाइस फेंकने का, 2 डाइस फेंक, या तो 1 1 आएगी दोनों पे, या 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, पहले पे 1 आ रहे, दूसरे पे चेंज होते जा रहे, सारे केसेस टोटल सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं, ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस, इसमें छांटना है हमने सब कुछ। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, फर्स्ट टाइस पे अब नंबर चेंज भी तो होगा, 4 1 वाली लाइन भी आएगी, 5 1 वाली लाइन भी आएगी, ठीक है, 6 1 वाली लाइन भी आएगी। तो इस तरह केसेस सारे बन जाएंगे, 3 3 3 4 3 5 बना लेते हैं फटाफट, इन्हीं में से आंसर चूज करने हैं हमने। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3,
5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। एक टोटल केसेस हैं 36। टोटल है हमारे 36 केस। तो इनमें से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? या तो कहेगा डबलेट। डबलेट डबलेट मतलब सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये हमारा डबलेट तैयार है। तो 6/36 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल बाय लेट के बाद सेकेंडली वो पूछ लेगा कुछ आपसे कि सम ऑन 2 डाइस 2 आए तो 2 वाला सम तो सिर्फ 1 1 का बनता है और किसी का नहीं बनता। मतलब एक केस ही बना 1/36 हो जाएगा। अगर वो कहे सम ऑन 2 डाइस इज 3 आए, 3 वाला केस 1 2 और 2 1 डायगोनली पड़े होंगे ये आपके सामने। ठीक है, 2 केसेस हो जाएंगे, 2/36 आ जाएगा आंसर। और अगर 4 वाला कहे 3 1 2 2 3 1, ठीक है, 4 2 2 4 3 1। 4 वाले कितने केस हो जाएंगे कि सम ऑन 2 डाइस 4 आए तो 3 केसेस हो जाएंगे। सम ऑन 2 डाइस 5 आए तो ये 4 केसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सम ऑन 2 डाइस 6 आए 1 2 3 4 5 केसेस हो जाएंगे। फिर सम ऑन 2 डाइस 7 आए 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। अब डाउन हो जाएंगे, मैक्सिमम 6 ही हो जाएंगे। 8 आए तो ये वापिस से 5 हो गए हैं। 9 आए तो ये 4 हो गए हैं। और 10 आए तो ये 3 हो गए हैं। 11 आए 2 हो गए हैं। 12 आए 1 हो गए हैं। 1/36। इसके अलावा कुछ भी पूछ सकता है कि सम जो है ना वो लेस देन 12 आए। लेस देन 12 या 12 से 13 लेस देन कहें तो ये सारे केसेस ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम सम 12 ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका डाइस वाला क्वेश्चन। कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको 10th में ज्यादा काम आएगा। 9th क्लास में नॉलेज ले लो, अच्छे से मिल जाएगी आपको। और एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो। और कार्ड्स वाला सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा कार्ड्स वाला ही रहता है हमारा। ठीक है, तो कार्ड्स वाले के साथ कॉइन्स, डाइस, तो ये प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, परफेक्ट स्केयर नंबर। एक परफेक्ट स्केयर नंबर वाला आ जाता है कि जो परफेक्ट स्केयर हो 4 1 9, जो पूरा पूरा स्केयर है किसी का। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और लाइक एक और टाइप का आ सकते हैं कि इतने नंबर्स हैं 1 to 90, उनमें से सिलेक्ट करना है 5 के डिविजिबल। ठीक है, 5 से डिविजिबल वाले तो सिलेक्ट कर लोगे बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल। तो ये थी प्रोबेबिलिटी। बड़ा छोटा सेशन, बड़े मजेदार सेशन कंप्लीट हो चुकी है प्रोबेबिलिटी। बड़ा इजी चैप्टर। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फ्री में नंबर देते हैं हमें, तो आप अच्छे से इन पे फोकस करो। जिनको वीकनेस लगती है वही चैप्टर तो जाने नहीं देंगे अपने आप से। ठीक है, जिनको मैथ में प्रॉब्लम है वो ये चैप्टर ऐसे ऐसे ही फोकस करें और कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। Hope you liked our video. For more updates, don't forget to subscribe our channel. Press the bell icon. वीडियो आपको कैसी लगी? Comment down below. Stay home, stay safe. Thanks.